हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक देखेंगे स्क्वायर ऑफ अ सम। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। x प्लस 5 का होल स्क्वायर, a इक्वल्स टू इसमें हमें x दिया है और b इक्वल्स टू हमें 5 दिया है। अब हम इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्मूले में रखेंगे। x स्क्वायर प्लस 2x 5 प्लस b स्क्वायर 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5 टू ज़ 10 x प्लस 5 5 ज़ 25। हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। अगर हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर से सॉल्व करना हो तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन है हमारे पास 6x माइनस 5y का होल स्क्वायर। 6x माइनस 5y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 2 6x माइनस 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 6 36 x स्क्वायर माइनस 60xy प्लस 25y स्क्वायर। हमें इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा अगर हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर से सॉल्व करना हो। अब हम दूसरा देखेंगे, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी a प्लस बी। फर्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे x स्क्वायर माइनस 16। अगर हमें a दिया है x और हमें b दिया है 16, बट हमें यहाँ पे इसे स्क्वायर के टर्म में रखना है तो हम 16 को तोड़ के हम इसका स्क्वायर रख सकते हैं। जैसे 16 का स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो हम इसको 4 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 4 और x प्लस 4। तो हम देखेंगे क्यूब्स के लिए। a प्लस b का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब। अब हमें इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 2 x प्लस 2 प्लस 2 x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x x प्लस 2। क्यूब वाले से हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2x माइनस 5 क्यूब के लिए।
ये इसका फाइनल आंसर होगा। और जो इसके बाद हम इसको सीक्वेंस में लगाएंगे, पहले क्यूब आएगा, फिर स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा, देन नंबर। वो एक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड होता है। अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है 2x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसमें a दिया है 2 एंड b दिया है 7 और c दिया है हमें 3। x इक्वल्स टू माइनस b7 प्लस माइनस रूट b मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4, a हमें दिया है 2 और c हमें दिया है 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह हम a को पुट कर देंगे। x इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस माइनस यहाँ पे रूट 25 का होता है 5, तो इसे हम 5 लिख देंगे अपॉन 4। अब हम इसको एक बार प्लस के लिए करेंगे और एक बार हम इसे माइनस के लिए करेंगे। जब हमें x1 निकालना हो तो हम करेंगे 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4। x1 इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 1/2। देन अगर हमें x2 निकालना हो तो हम करेंगे -5/2 को x2 हमारा निकल जाएगा -3। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम अर्थमेटिक सीरीज के लिए। हमें सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। आप इसे लिख दिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 terms of an arithmetic series with a first term of 3 and a common difference of 2। तो देखिए हमें इसमें a दिया है, जो हमें a दी है फर्स्ट टर्म वो हमें 3 दिया है। देन हमें d दिया है, d मतलब डिफरेंस, तो दोनों का जो हमें डिफरेंस दिया है वो 2 दिया है। और हमें n मतलब लास्ट टर्म जो दी है वो 10 टर्म हमें लास्ट दी है, तो मतलब 10 हमारा n हो जाएगा। इसे हम फॉर्मूले में रखेंगे Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d।
2 a की जगह हम 3 पुट करेंगे एंड 10 माइनस 1 और d की जगह S10 का फाइनल आंसर हमारा आएगा 120। देन अगर अब हमें एंड टर्म्स के लिए निकालना होगा तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप है, ये था हमारा फर्स्ट एंड टर्म के लिए। अब हम निकालेंगे एंड टर्म के लिए। इसका फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द 11th term for the given arithmetic progression 2, 6, 10, 14, 18। ये हमें एक AP सीरीज दी है। अब हमें इसमें A फाइंड करना है, तो A होती है हमारी जो सीरीज की फर्स्ट टर्म होती है। जैसे इस वाली सीरीज की फर्स्ट टर्म 2 है तो उसको हम A बोलते हैं। अब हमें इसमें D निकालना है, तो जब हमें डिफरेंस ना दिया हो तो हमें डिफरेंस निकालना है। जो हमें ये पूरी सीरीज दी है इसमें हम जैसे 6 है तो हम इसकी एक टर्म पीछे जाके उसको उससे माइनस करके उनका डिफरेंस देखेंगे। जैसे 6 माइनस 2 तो इसका डिफरेंस 4 आएगा। तो अगर आप 10 माइनस 6 भी करेंगे तो डिफरेंस 4 आएगा। मतलब सीरीज में जो डिफरेंस है वो 4 का हमें दिया हुआ है, तो इसमें हम 4 लिख देंगे और n हमें दिया है 11। तो हमारा इसमें T11 आ गया 41। थैंक यू।